हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको ज़रूर हिट करना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। आप सबकी जानकारी के लिए बता देती हूँ, क्विकली मैं रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियोज़ बनाती हूँ आपके फेवरेट ब्लॉगर्स, करंट कॉन्ट्रोवर्सीज, ट्रेंडिंग टॉपिक। तो अगर आपका भी कोई ऐसा सच फेवरेट ब्लॉगर है, कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं अपना रिएक्शन या रिव्यू लेके आऊं, तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। बाकी कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट के जरिए अपने अपने ओपिनियन, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों, एक टाइम था, अब तो यही बोलूँगी कि एक समय था जब मैं दिन की 3 वीडियो बहुत एनर्जी के साथ डाल दिया करती थी। लेकिन पिछले 4-5 दिन से ऐसा हो रहा है कि 2 वीडियो बनाने के लिए भी मुझे इतने एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं। और उसका रीज़न ये है, एक तो ठंड बढ़ गई है, दूसरा ठंड में ना मुँह चल रहा है ना हाथ चल रहा है। ऐसा लगता है कि काम करके अपना ब्लैंकेट के अंदर से बाहर ही ना निकलो। आप लोगों के साथ भी आई एम श्योर ऐसा ही हो रहा होगा और मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। कहाँ मैं दिन का 3 वीडियो बनाती थी, कभी कभी तो 4 की भी गुंजाइश हो जाती थी, और अब ऐसा होता है कि जैसे तैसे खींच के मुझे 2 वीडियो बनानी पड़ती है कि नहीं यार, ऐसा तो रिदम टूट जाएगी। अपना काम तो काम होता है, काम करने से तो हमें अपने आप को कभी भी पीछे नहीं रखना चाहिए। सोचा चलो एक और वीडियो हम लोग बना देते हैं रात का, ताकि आप लोगों को रात को टाइम पास हो जाए, आराम से आप लोग लेटे लेटे या रोटी बनाते बनाते ये वीडियो आराम से कान में हेडफोन लगा के एंजॉय कर सकें। तो दोस्तों, एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। और बहुत दिनों से जगत भाभी और जगत भैया के लिए मैंने कोई रिएक्शन वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं। और अगर कोई अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत पॉजिटिविटी के साथ करता है तो मुझे लगता है कि उसको उसकी स्पेस और उसका टाइम दे देना चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, जो मैंने दिया भी। बहुत दिन से उनकी वीडियोस और व्लॉग्स को मैं फॉलो कर रही हूँ। फॉलो करते करते कुछ चीज़ें, कुछ फाइंडिंग्स मैंने करी है, सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। हो सकता है कि आप मेरी उन फाइंडिंग से अग्री भी करते हो और हो सकता है कि डिसअग्री भी करते हो। इस पूरी कॉन्ट्रोवर्शियल सिचुएशन के दौरान हमें एक नेचर और एक चीज पता चली थी जगत भाभी की, कि जगत भाभी को क्या चीज सबसे ज्यादा परेशान और क्या उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी शिकायत थी अपने हस्बैंड को लेके। और वो शिकायत ये थी कि वो अपने हस्बैंड का किसी से इतना ज़्यादा मिलना जुलना, बोलना चालना पसंद नहीं करती थी। वो एक प्राइवेट पर्सन है जो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती है, तो या तो अपनी फैमिली के साथ या सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ। उनको अपने हस्बैंड का टाइम किसी के साथ डिवाइड करना, अपने हस्बैंड का किसी के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व होना, ज़्यादा बात करना पसंद नहीं आता था। ये नेचर आप सबने भी उनका देखा होगा ना। और इसी नेचर की वजह से कहीं ना कहीं जो जगत भाभी की सास है, यानी कि आंटी जी जो हैं, वो भी इन लोगों को समझाती रहती थी। और जब इनकी जिंदगी में ये उथल पुथल आई तो उनकी मम्मी ने हर बार यही कहा कि इसी दिन की वजह से मैं हमेशा इन लोगों को रोकती थी कि अपने घर के बाहर पैर मत निकालो, अपने घर के अंदर रहो, घर के अंदर वीडियोस बनाओ, व्लॉग्स बनाओ, इतना मत किसी के यहाँ जाओ, इतना मत घूमो, इतना मत फिरो। आज इसी घूमने फिरने का नतीजा है कि क्या से क्या हो गया जिंदगी में, याद होगा आपको, है ना। और जगत भाभी ने तो हमेशा से ही बोला कि मुझे किसी का भी, मतलब किसी का भी पसंद नहीं है इतना ज़्यादा बात करना, इतना ज़्यादा मिलना जुलना मुझे अच्छा नहीं लगता, चाहे फिर वो जेंडर में फीमेल हो या फिर जेंडर में मेल हो, अपने हस्बैंड का। लेकिन मैं क्या नोटिस कर रही हूँ कि जब से ये दोनों एक आए हैं, सबसे पहली बात है कि जब इतने टाइम के बाद, इतने डिस्प्यूट्स के बाद, इतनी कंट्रोवर्सी के बाद दोनों हस्बैंड वाइफ एक हुए हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ समय तक तो इन लोगों को अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ, ताकि बीते दिनों जो चीज़ें हुई हैं उन चीज़ों को भूल के लाइफ में आगे बढ़ें, तो आगे की कुछ प्लानिंग करें, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। लेकिन जितने दिन ये लोग घर पे थे उतने दिन घर पे इनका इंटीरियर का काम चल रहा था, इनका स्टूडियो सेटअप हुआ, 1 या 2 वीडियो स्टूडियो से रिलेटेड बनी और ये फिर से घर से निकल गए। अगर घर से निकलना भी था तो मुझे लगता है कि क्वालिटी टाइम दोनों को एक दूसरे को देना था। ये जो टाइम इनको इस समय पे मिला है, ये एक बहुत लंबे गैप के बाद मिला है, जहाँ पे दोनों को अकेले में एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए। लेकिन मैं फिर देख रही हूँ कि ऐसा लग रहा है कि हिस्ट्री वापस से रिपीट हो रही है। इतना ज़्यादा आना जाना, इतना ज़्यादा
किसी से इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होना, और बाद में जब रिश्ते बिगड़ते हैं ना तो बाहर वालों को दोष ठहरा दिया जाता है और खुद बना जाता है कि मैं मासूम, मैं भोला भाला इंसान और दूसरे ने ऐसा कर दिया। तो पहले ही थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना चाहिए। और मैं देख रही हूँ कि कुछ ज़्यादा ही खिचपिच हो रही है। हो सकता है कि ये लोग इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हो, भैया फ्रेंड्स हैं, लेकिन मैं बोलूँ चाहे फ्रेंड्स हो चाहे फैमिली मेंबर्स भी क्यों ना हो, तब भी एक डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए। हर चीज़ की एक लिमिट होनी चाहिए। और तब वो भी तब जब आपके पार्टनर के बारे में और पार्टनर का नेचर आपको बहुत अच्छे से पता हो और पार्टनर को भी पता हो। क्योंकि ये नेचर हमें जगत भाभी का बाद में पता चला, लेकिन जगत भाभी हमें हर पार्टी का हिस्सा बनी हुई दिखती थी। हर पार्टी में रील्स बनाती हुई भी दिखती थी, डांस करती हुई भी दिखती थी, नाचती गाती हुई भी दिखती थी। तो हमें कभी ये पता ही नहीं चला कि जगत भाभी को पार्टीज अटेंड करने में प्रॉब्लम होती थी। नहीं पता चला था ना, क्योंकि वो हमें हर जगह अच्छी हंसती खाती लोगों के साथ इन्वॉल्व होती हुई दिखती थी। लेकिन जब ये कंट्रोवर्सी हुई तब उन्होंने बताया कि उनको पार्टीज पसंद नहीं था, उनको किसी के घर जाना पसंद नहीं, किसी के फंक्शन में जाना पसंद नहीं, और तो और किसी का बहुत ज़्यादा बात करना पसंद नहीं। वो बहुत प्राइवेट पर्सन है, अपनी फैमिली में और अपने हस्बैंड के साथ ही टाइम स्पेंड करना चाहती है। उन्हें कोई दूसरा तीसरा बंदा अपनी ज़िंदगी में चाहिए नहीं, और वो अब किसी को भी अपनी ज़िंदगी में एंट्री करने देगी ही नहीं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो। और उसके बाद वापस से जगत भाभी उसी डायरेक्शन की तरफ चल दी हैं। आपके हस्बैंड फ्रेंडली नेचर के हैं, वो चलते फिरते फ्रेंडशिप भी करते हैं, उनका चाहे हेल्पिंग नेचर है, लेकिन ये नेचर आपको पसंद नहीं है और आप फिर से उसी नेचर के साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ रही हैं। वापस से कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ रही हैं, उनके इस नेचर में पूरा सहयोग दे रही हैं और हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर रही हैं। और कल को फिर आप इन्हीं चीज़ों की शिकायतें कैसे करोगे? ऑडियंस एक बार साथ और सपोर्ट दे सकती है, लेकिन अगर हिस्ट्री दोबारा से रिपीट हो रही है चीज़ों को लेके और आप वापस से उनके नेचर में अपने आप को वापस से ढाल रहे हो, तो कल को आप कंप्लेन नहीं कर पाओगे इस बात की। बिल्कुल कंप्लेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका इक्वली पार्टिसिपेशन रहेगा। और वो पार्टिसिपेशन आपकी इस नई जर्नी में ऑडियंस ने आप लोगों को दोबारा से एक मौका दिया है, दोबारा से एक मौका दिया है। और अगर इस जर्नी में अब कुछ अप डाउन होता है तो ऑडियंस सपोर्ट नहीं कर पाएगी, बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि वापस से चीज़ें उसी डायरेक्शन की तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं, वापस से वही सब चीज़ें हो रही हैं। तो एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है कि जगत भाभी को अपनी लाइफ में अब जो चीज़ें हो रही हैं उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कल को 4 नए लोग फिर से मिलते हैं, वो 4 नए लोग फिर से फ्रेंड बनते हैं, उनके साथ फिर उठना बैठना शुरू होता है, आना जाना शुरू होता है, तो उससे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो। और फिर बाद में ऑब्जेक्शन हो जाए कि मुझे तो कभी पसंद ही नहीं था, मैं तो ज़बरदस्ती जाती थी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ठहराव की ज़रूरत है, क्योंकि अभी नया नया रिश्ता दोबारा से डेवलप हो रहा है, नया नया रिश्ता है ना। और आपकी मम्मी ने हमेशा से ही इस चीज़ के लिए समझाया है, थोड़ा सा अपने कदमों पे, अपने पैरों पे रोक लगाओ, थोड़ा सा अपने घर में समय बिताओ, अपनी चीज़ों के साथ समय बिताओ, अपने घर को बनाने में, संवारने में चीज़ें बिताओ, एक दूसरे की इंपॉर्टेंस फील कराओ, एक दूसरे की प्रेजेंस फील कराओ। तीसरे चौथे पांचवें बंदे की मियाँ बीवी के बीच में ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, अनटिल अनलेस कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी कुछ ना हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी कुछ ना हो। तब तक तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि लोगों को अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए अकेले। लेकिन वापस से देख रही हूँ मैं क्या चीज़ें व्लॉग में चल रही हैं। खैर, मेरे को जैसा लगा मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से बोल दिया। बाकी जिनकी लाइफ वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, जिनको करना है, जिनको आगे देखना है, वो बहुत अच्छे से समझ और जान सकते हैं। लेकिन बाद में बस यही बोलूँगी कि बीवी तब हक से किसी बात की शिकायत कर सकती है जब उस चीज़ को वो खुद करती हो। लेकिन अगर आप उस चीज़ में खुद अपना पार्टिसिपेशन देते हो तो कल फिर आप शिकायत बोलने के या करने के लायक नहीं रहते, तब आप शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद उस चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हो या इन्वॉल्व हो रहे हो। अब इसके बाद मार्केट में एक नई चीज़ आई है, वो नई चीज़ ये आई है कि जगत दीदी का कमेंट सेक्शन खुल गया है। फाइनली बहुत सारे लोगों का इंतज़ार ख़त्म तो हुआ, लेकिन इंतज़ार ख़त्म होने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। पूछिए क्यों? फ़ायदा इसीलिए नहीं हुआ है कि कल से जगत दीदी ने अपने कमेंट सेक्शन ऑन करने शुरू कर दिए, जो कि बहुत समय से ऑडियंस डिमांड कर रही थी कि एक बार कमेंट सेक्शन ऑन तो करो, पब्लिक के रिव्यूज़ तो लो, पब्लिक के सवाल तो लीजिए, पब्लिक को कुछ बोलने का मौका तो दीजिए। तो मौका मिला, कल की डेट में भी मौका मिला, आज की डेट में भी मौका मिला।
कल की डेट में भी टोटल कमेंट्स, जब तक मैं वीडियो बनाने के लिए आ रही थी तब तक 1000 कल की डेट के कमेंट्स थे और 1000 ही आज के भी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स हो गए हैं। लेकिन सबसे स्ट्रेंज बात यह है कि हमेशा की तरह जैसा दीदी का पैटर्न हमेशा से रहा है, फिल्टर करने का, अप्रूव करने का, कमेंट सेक्शन में एक भी नेगेटिव कमेंट के लिए कोई जगह नहीं है। कमेंट सेक्शन में एक भी सवाल के लिए कोई जगह नहीं है। 1000 कमेंट है तो 1000 के 1000 दीदी के लिए पॉजिटिव कमेंट्स हैं, टोटल पॉजिटिव कमेंट। मैं मानती हूं कि अपने इर्द गिर्द पॉजिटिविटी रखनी और पॉजिटिविटी पसंद भी करनी चाहिए, लेकिन फिर ये चीज़ लगती है आर्टिफिशियल, क्योंकि चाहे लोग आपको नेगेटिव कमेंट करें, चाहे आपसे सवाल पूछें, चाहे आपको पॉजिटिव कमेंट करें, हैं तो वो आपके व्यूअर, है तो वो आपकी ऑडियंस। अगर आप अपनी वीडियो उनको दे रहे हो और वो आपकी वीडियो देख रहे हैं तो आप उनके सवालों को, उनके कमेंट्स को अप्रूव क्यों नहीं कर रहे हो? सिर्फ ऊपर से लेकर नीचे तक पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। हाँ, नेगेटिव कमेंट्स कुछ हैं। वो नेगेटिव कमेंट्स हैं लप्पू लप्पी के नाम से, जगत भाभी के नाम से। ऐसे कमेंट्स तो रखे गए हैं जहाँ पे नेगेटिविटी औरों के लिए है, लेकिन अपने से रिलेटेड नेगेटिविटी का एन भी नहीं है। क्यों? फिर तो इसका मतलब आपने पब्लिक के लिए अपने कमेंट सेक्शन आज भी ऑन नहीं करे हो। सिर्फ आपने पॉजिटिव कमेंट्स रख के कुछ चुनिंदा, मतलब मिलियन जनता है आपकी और मिलियन में से सिर्फ 1000 कमेंट्स, और वो लोग जो न्यूट्रल जनता है और वो लोग जिनको आपके गिले शिकवे हैं आपसे, या वो जनता जो आपसे नाराजगी या सवाल करना चाहती है, आपने उनके कमेंट्स अप्रूव क्यों नहीं करे? आज भी इतने टाइम के बाद भी आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर नहीं कर पाए ऑडियंस की चीज़ें लेने के लिए। आपका भाई का भी कमेंट सेक्शन है, डे 1 से ओपन है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कमेंट्स वहाँ पे आते हैं, तो आप हेल्ड फॉर रिव्यू करके क्या करोगे? क्योंकि कमेंट्स तो भाई के कमेंट सेक्शन में जा रहे हैं ना। पॉजिटिव और नेगेटिव ऑडियंस से दोनों चीज़ें एक्सेप्ट करने की क्षमता होनी चाहिए, उसी से आपको रियलिटी चेक मिलेगा। ये 1000 जनता के इम्प्रेशंस की भी और इन 1000 जनता के कमेंट्स की भी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ कि ये लोग आपको एक और मौका दे चुके हैं, आपको आपकी व्लॉगिंग के लिए मौका दे चुके हैं, आपको एक पॉजिटिविटी के साथ कमबैक करने की आज़ादी दे चुके हैं और आपके काम को बढ़ावा भी दे रहे हैं और अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। इन 1000 कमेंट्स की भी इक्वल रिस्पेक्ट, क्योंकि हम ऑडियंस के लिए ही काम कर रहे हैं, ऑडियंस से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर वो 1000 ऑडियंस भी आपको सपोर्ट कर रही है और आपको अच्छा बोल रही है तो उनकी भी इक्वल रिस्पेक्ट है, लेकिन जो बाकी की ऑडियंस है उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनके कमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है, उनके इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। डील करना तो पड़ेगा, अदरवाइज इन 1000 कमेंट्स के बलबूते पे, इन 2000 1000 2000 कमेंट के बलबूते पे आपकी इतनी लॉन्ग जर्नी आप तय नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप इस तरीके से जो कमेंट्स कर रहे हैं उनके कमेंट्स को रोक के उनको और फ्रस्ट्रेट कर रहे हो, क्योंकि वो अपनी एनर्जी डाल के आपका वीडियो भी देख रहे हैं, एनर्जी डाल के अपना टाइम डाल के आपको लिख भी रहे होंगे कमेंट। वो आज नेगेटिव एक करेंगे, कल दूसरा करेंगे, अगर आप उसका जवाब दे दोगे तो तीसरी बार से हो सकता है कि वो नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए, या हो सकता है वो नेगेटिव बंद हो जाए। लेकिन तब होगा ना जब आप उस नेगेटिव को लोगे, उनका रिस्पॉन्ड करोगे, या तो उनका जवाब दोगे। लेकिन अगर आप उनको ना लोगे, ना सुनोगे और जवाब तो दोगे ही नहीं, तो वो नेगेटिव फ्रस्ट्रेशन में चेंज हो जाएगा और वो नेगेटिविटी कभी खत्म नहीं होगी। तो स्टार्ट डीलिंग विद द नेगेटिविटी। जैसे आप पॉजिटिविटी को अप्रिशिएट करके हम्बली गले से लगा रहे हो ना, तो नेगेटिविटी को भी डील करो, नेगेटिव कमेंट्स को भी गले से लगाओ, उनकी भी बातें सुनो, उनका भी नज़रिया देखो, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू सुनो। लोगों के ओपिनियंस उन्हें रखने का मौका दीजिए और उन ओपिनियन से डील करने का अपने आप को भी एक मौका दीजिए। ये मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी जनता क्या बोलती है वो कमेंट सेक्शन में बता सकती है, क्योंकि मैं यही देख रही थी कि चलो अच्छी बात है, कमेंट सेक्शन खोला। अब जो लोग इतने समय से कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, एटलीस्ट वो आके अपना नाराज़गी या अपना प्यार या अपना कुछ भी करके अपने इमोशंस निकालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन मैंने देखा कि मेरे को इतने सारे कमेंट्स आ रहे कि दीदी हमारे कमेंट्स नहीं जा रहे, हमारे कमेंट्स अप्रूव नहीं हो रहे, हमारे तो कमेंट ही नहीं दिख रहे। तो ऐसे करके आप उन लोगों को और परेशान कर रहे हो कि दरवाज़ा खोल के भी दरवाज़ा बंद है। ऐसे कमेंट सेक्शन को ऑन करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है कि आपको उसमें चीज़ें फिल्टर करके रखनी पड़े और आप रियलिटी चेक लेने के लिए आज भी तैयार नहीं हो।
तो इस फ़िल्टर की दुनिया से बाहर निकल के रियलिटी की ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर दो। आई थिंक ये आपके लिए अच्छा रहेगा आगे की जर्नी के लिए। बाकी सब समझदार हैं, रिएक्शन के माध्यम से हम अपना सिर्फ़ एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। किसी को अच्छा लगे तो भी बहुत अच्छा है, किसी को बुरा लगे तो उसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।